डॉक्टर साहब अध्यक्ष नहीं हो, बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना। व्यक्ति उस पदों को लेकर डीके लड़ता है, मैं अमुक, मैं तंत्री, मैं मंत्री, मैं फलाना, मैं डिमका। भाई किसके लिए लड़ रहे हो? ये पद शरीर का है, आत्मा का कोई पद नहीं होता। आत्मा का एक ही पद होता है, शाश्वत सुख का सिद्ध पद। ये आचार उपाध्याय साधु भी बनाएंगे, व्यवस्था के रूप पद है। शाश्वत एकमात्र आत्मा का शाश्वत सुख रूपी सिद्ध पद है। वो भी सिद्ध पद मानोगे तो पद है, और अनंत सुख मानोगे तो सिद्ध है। लड़ता है, झगड़ता है, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, मेरा शरीर, इसकी फोटो, उसकी फोटो। कहाँ मरे जा रहे हैं, कहाँ मरे जा रहे हैं, कहाँ मरे जा रहे हैं। रोग बिलखते हैं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? हमने तो देखा। मात्र अपने शरीर के, नाम के, सम्मान के और फोटो के पीछे व्यक्ति आज मरा जा रहा है। ये अजीव का विपरीत श्रद्धान है, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस अजीव को जो मैं अपना मान रहा हूं, ये विपरीतता है। क्या किसी के शरीर ने आज तक साथ दी? बोलो ना, नहीं दी? दी क्या? नहीं दी। कोई का शरीर साथ देगा अगली पर्याय तक? नहीं देगा। पर फिर भी रोते हो, बिलखते हो। क्या मढ़ौरा के इस धर्म नगरी में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई? शिखर डॉक्टर साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप तो डॉक्टर साहब बहुत ज्ञानी है। हुई मृत्यु? बीसी डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है ना, बहुत सारे डॉक्टर है। डॉक्टरों को तो शरीर का बहुत रोम रोम का ज्ञान होता है, नहीं होता? कितनी हड्डी, कितने पुर्जे, कितने मल, कितना क्या, सब कुछ एक एक मिलीमीटर का ज्ञान होता है। पर किस काम का? अभी उसमें ममत्व है। जो घर में किसी की मृत्यु हुई, पिताजी थे शेखर डॉक्टर साहब, है? कहाँ है? कहाँ है? चले गए? रोना नहीं, दुखी नहीं होना। देखो सबके चले जाते हैं, हमारा भी नंबर आया, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। पर पूछ रहा हूं, आप इतने सभी धर्मात्मा हैं, तो अपने अपने पिताजी को याद करना। वो पिताजी धर्मात्मा नहीं थे? नहीं थे? थे। माँ, जब पिताजी धर्मात्मा थे, वे चले गए, उनके शरीर को कहाँ गए? वे सियान सिंह गई, सवाई सिंह गई, नहीं आए? कहाँ टांग के रखा पिताजी को? डॉक्टर साहब कहीं रखा? नहीं रखा। फोटो में पिताजी है? फोटो में पिताजी नहीं है, पिताजी की पर्याय नहीं है, पिताजी का शरीर भी नहीं है। उस पर्याय की पर्याय है, शरीर की फोटो है। एक पर्याय तो शरीर थी और शरीर की दूसरी पर्याय वह फोटो है। क्या उनके शरीर को टांग के रखा? नहीं रखा। शरीर वो नहीं थे, ये जानते हुए भी फिर भी व्यक्ति राग करता है, द्वेष करता है, रोता है, बिलखता है। क्या पिताजी आप उनका शरीर ले गए? नहीं ले गए। शरीर के लिए रो रहे थे तो शरीर यही छोड़ गए थे, और आत्मा के लिए रो रहे थे, आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है। हम आयु गिने इस तन की। हम जो आयु गिन रहे हैं ये तन की है, शरीर की है। आत्मा की कभी आयु होती ही नहीं है। पर फिर भी लोग पागलों जैसे आजकल जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, हम तो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। अब 50 साल के दादा, 50 का को 80 साल के दादा हो गए, और 50वीं वे क्या कहते, एनिवर्सरी मनाते हैं। कैसे मनाते? वो कहाँ विदेश घूमने जा रहे और फिर से फेरे ले रहे, फिर से वो माला डाल रहे। क्या परिणति है? कम से कम अभी तो दादाओं समझना चाहिए थे। 50 साल बीत गए, 50 साल कैसे सुख में बीते होंगे ना। क्या करो, अभी तो मैं जवान हूं कहते हैं। कालोज पोतली बालों पे, और डीके कहते महाराज हम कहाँ बूढ़े हुए हैं, अभी तो हम जवान हैं। 50 के 80 के हो गए, फिर फेरे लगा रहे, फिर मालाएं डाल रहे हैं, शरीर को उस जन्मदिन को मना रहे हैं, पार्टी को मना रहे हैं। ये तन, ये पुद्गल, ये अजीव, ये शरीर मेरा स्वभाव था ही नहीं।
ये तो मुझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए मिला हुआ उपकार का साधन था, उपकार का साधन था, पर इस शरीर को ही सजाते हुए, उसको सम्मान देते हुए व्यक्ति लड़ रहा है, मर रहा है। मेरी फोटो आगे क्यों नहीं, तुम्हारी फोटो पीछे क्यों, मैंने इतना काम किया, तुम्हें माला क्यों? अरे किसके गले में माला डाल रहे हो, किसकी फोटो खिंचवा रहे हो, किसका जन्मदिन मना रहे हो, और माँ किसकी एनिवर्सरी मना रहे हो? दुख की घटनाओं का या दुर्घटनाओं को कोई याद करना चाहता है क्या? बोलो हाँ। दुर्घटना किसी के साथ हो जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या कोई उस दुर्घटना को दोहराना चाहता है? बोलो ना। मौन है क्या? पप्पू बोलो ना। कोई दुर्घटना, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाए तो पुनः एक्सीडेंट कराने की भावना रखते हो क्या? नहीं रखते। आप कोई माँ नहीं रखते ना। फिर जो आपकी शादी हुई थी वो सदघटना थी कि दुर्घटना थी? सुखी दुखी आपने ही कहा, मुझे नहीं पता, मेरी तो हुई नहीं थी, मुझे नहीं पता, पर आप लोगों की देख देख के ही मैं समझ गया, इसलिए हमने निर्णय कर ले कि भाई हमें नहीं करना। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो व्यक्ति सोचता है पुनः दुर्घटना नहीं हो, और पुनः 25 साल बाद एनिवर्सरी, 50 साल बाद एनिवर्सरी मनाने उस दुर्घटना की याद कर रहे हैं। कैसे पागल जी है। किसको सुधरवा लो, कितनी गाड़ी ठोक ठाक के सुधार लो सोम सागर जी, पर वह गाड़ी ठोकी तो ठोकी ही होती है। बर्तन पिचक गया सो पिचक ही गया, कितने ही अंदर से ठोक के तुम सुंदर दिखा सकते हो, पर वो बात नहीं है। सोचो हम किसे सजा रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ये अजीब तत्व है, अजीब है, ये शरीर है, ये मेरा था ही कब जो मैं उसके लिए रू? ये मेरा शरीर था ही कब जिसको मैं सजाऊं? पर फिर भी उसे अपना मानते हुए, उन दुर्घटनाओं की याद करते हुए, हम कब जन्मे, कैसे जन्मे, उन बातों को याद करके कुछ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कई पार्टी मनाते हैं। क्या कर रहे हैं? विचार करो। 5वें छंद को पढ़ना है। समय हो गया, तैयारी भी हो गई है। बहुत सारों की व्यवस्था यही होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। सोच लो, विचार कर लो, किसको पुष्ट करने की तैयारी हुई है? यहाँ तो आत्मा को पुष्ट करने की तैयारी चल रही है, और वहां इस पड़ोसी को, शरीर को। निर्णय तो एक ही हो सकता है कि शरीर का उपकार करो कि आत्मा का उपकार करो। अगर शरीर का उपकार करेंगे माँ, कभी आत्मा का उपकार नहीं होगा, और आत्मा का उपकार करना है तो शरीर का उपकार होगा ही होगा। पर मिथ्या भ्रांति है, विपरीत श्रद्धान है। व्यक्ति शरीर को ही अपना शरीर आत्मा मानता है, आत्मा को ही शरीर मानता है, अपने इस शरीर को जन्म लेने को अपनी आत्मा का जन्म मानता है, शरीर के नष्ट होने को आत्मा का नष्ट होना मानता है। ये विपरीत अजीव तत्व का श्रद्धान है, और उसी के निमित्त से, उस शरीर के निमित्त से कहीं किसी पर प्रति राग करता है, कहीं किसी के प्रति द्वेष करता है, अपना पराया करते हुए लड़ता है। ये परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व का सेवन करता है और अनंत 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 दुख को भोगता है। पढ़ते हैं, आप लोगों को तो याद है ना वह छैडाला? जिनको याद हो वह छैडाला के दूसरी ढाल के 5वें छंद को हम मिलके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिनको याद हो वह साथ पढ़े, नहीं है वो श्रद्धा से सुनने का प्रयास करे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपनो नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख दे, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। कितना विपरीत श्रद्धान लेके बैठा है जीव। तन उपजत अपनी, जानते आप लोग, आज से त्याग कर लो माताओं बर्थडे मनाने का, आज से त्याग कर लो एनिवर्सरी मनाने का। वो नहीं कर सकते महाराज। आप कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, आप जैसा तो बिल्कुल सही कोई कहता ही नहीं है, पर हम आपकी एक नहीं माने, हम तो एक नहीं माने। आप तो एन खूब कहो महाराज, खूब अच्छी कहो, पर हम तो माने ही नहीं। क्या करें? यही तो बड़ी समस्या है, हम देव शास्त्र गुरु सबको मानते हैं, पर उनकी आप ही नहीं कही, मैंने कुछ नहीं। कम से कम गुरु के सामने ही सच बोल रही है, अच्छी बात है।
तन उपजत अपने उपज जान। इस शरीर के जन्म को अपना जन्म मान रहे हो, इस तन नशत अपनो आप को नाश मान। शरीर नष्ट हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं। आत्मा माणिक दादा आज तक बूढ़ी हुई नहीं, ना होगी। बूढ़ा तो ये तन हुआ है, वो तन बूढ़ा हुआ है, होता आएगा, क्योंकि इस शरीर के निमित्त से ही आत्मा में जन्म जरा और मृत्यु रोग लगे हैं, शरीर के कारण। आत्मा के रोग नहीं है, आत्मा तो निरोग है, आत्मा तो स्वस्थ है, आत्मा तो सुख से परिपूर्ण है। पर जब जब इसके साथ संयोग होता है, जब जब इसके साथ संयोग होता है, तब तब आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि ऐसी घनिष्ठ मित्रता जीव ने इस शरीर के साथ करके रखी है, तन के साथ करके रखी है, इन पुद्गल टुकड़ों के साथ करके रखी है, जिसके कारण से वो दुख उठा रहा है। थोड़े से पैसे कमा लिए, लाख करोड़ अरब हो गए, तो व्यक्ति कहता है प्रदीप मैं करोड़पति बन गया, मैं सौधर्म बन गया। ये शरीर का परिणाम था। अरे बनना ही है तो अपने आत्मा को ही धनवान बना लो, सिद्धों के समान। क्या पुद्गल के टुकड़े इकट्ठा करते हुए अब परस्पर में ही हम राग द्वेष करते हुए परस्पर में ही हम लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं। दूसरों के प्रति तो कुछ करने की हिम्मत नहीं है, हम आपस में ही डीके लड़ लड़ के नष्ट हो रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस शरीर के मान सम्मान के पीछे, अपने नाम के पीछे क्यों व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं? सोचो, विचार करो। रागादि प्रकट ये दुख देन। राग द्वेष सामने सामने हमें दुख देते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिखते ना? जहां जहां राग द्वेष है, मां घर परिवार में दुख क्यों है? किसी एक के प्रति राग होना स्वाभाविक है, दूसरे से द्वेष हो गया, और जब तक वे राग द्वेष के परिणाम परिणति चल रही है, तब तक दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने। प्रत्यक्ष प्रकट ये दुख दे, प्रकट रूप से दिख रहा है। जहां राग द्वेष की परिणति है, वह प्रकट रूप से हमें दिख रहे हैं, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? समझ में आ जाता तो क्या कुछ नहीं हो जाता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, हम जानते हैं पर मानते नहीं। अपनी अपनी, आगे की और कह दो ना, अपनी अपनी तानते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इस शरीर की सेवा को ही अपनी सेवा मान रहा है। उस शरीर के निमित्त से जो सगे संबंधी अपने पराये मानते हुए, उनके प्रति राग द्वेष करते हुए, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनकी व्यवस्था, उनके पीछे दुख भोग रहे। मां नहीं करनी पड़ती ना? समय हो गया है, कुकर तो तैयार हो ही गया है, अब जाके बस बघार लगाना होगा। किसके पीछे, किसके पीछे दूसरों की व्यवस्था करनी पड़ी? क्यों दूसरों की सेवा करनी पड़ी? मात्र और मात्र अपने उस ममत्व राग के पीछे किसी की सेवा करनी पड़ी, और द्वेष के पीछे किसी से दूर भागना पड़ा। ये पक्का है, ये पक्का है। अगर द्वेष की कणिका भीतर नहीं है, राग की कणिका भीतर नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी धर्म से, धर्मात्मा से दूर भागता ही नहीं है। नहीं भागता, नहीं भागता। जो भाग रहा है धर्म से, देव शास्त्र गुरु से, कहीं ना कहीं राग द्वेष मिथ्यात्व की कणिका भीतर बैठी है, इस कारण से विपरीत काम कर रहा है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उनकी शरीर की सेवा करते करते ही अपनी सेवा और अपने सुख को मान रहा है। गिनत चैन, चैन की सुख लेना चाहता है, पर जिसके जिसके गले में चैन है, वो चैन से जाके उस भिखारी से देख लो, जाके उस भिखारी को देख लो जिसके गले में चैन भी नहीं है पप्पू, वो चैन से सो रहा है। तुम्हारे गले में, सबके गले में चैन जब से पड़ी, बेचारा चैन से नहीं सो पा रहा। चाहे सोने की चैन हो, नहीं तो और कोई चैन हो, बाकी आप समझदार हो। जब तक चैन नहीं है तब तक समझ लो पेंसी, चैन नहीं है तब तक चैन की नींद है, और चैन गले में आ जाएगी ना ससुराल से, फिर पता चल जाएगा कितनी चैन की नींद है। गिनत चैन।
चैन चैन इस शरीर के निमित्त से मिलने वाली नहीं है, इनके सगे संबंधी के निमित्त से मिलने वाली नहीं है। सम्यक श्रद्धान से काम होगा। इसलिए सुख से रीत नहीं होना है, सुख से आपूरित होना है, सुख से भरना है तो अपने आप को विपरीत श्रद्धान से दूर करने का प्रयास करो। जो विपरीत परिणति है उस विपरीत परिणति के साथ साथ विपरीत परिणामों को, विपरीत श्रद्धान को बदलने का पुरुषार्थ करो तो ही काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। माँ किसके पीछे? इस एक तन के पीछे, राग द्वेष के पीछे अनादि से दुख भोगते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। अब समय हो गया है मानिक दादा, अब समय हो गया है, घनश्याम दास जी समय हो गया है। 2, 4, 6, 7 प्रतिमा तो हो गई, अब मात्र श्रावक नहीं महाव्रती बन के जाने का समय हो गया है। समय हो गया। समय का पता ही नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता। जब अपनी बात आती है तो अनिल भाई अच्छी बात सुनते समय पता नहीं चलता, वैसे महाराज दुकान चलाते में भी पता नहीं चलता। जहाँ मन लगता है वहाँ समय का पता नहीं चलता। अनादि से हम भी शरीर में इन दुखों में भी अपना मन लगाते हुए, उसको अपना मानते हुए उसमें ही चैन लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें अनादि का अनंत काल बीता, उसका समय का बोध नहीं हो पाया। आप समय का बोध कर लो। समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, समय यानी काल, सभी समय का बोध कर लो, अन्यथा पुनः पुनः ये समय मिले जरूरी नहीं है। जो समय मिला है उस समय को सदुपयोग करने का प्रयास कर लो, समय को समझने का प्रयास कर लो। पुनः पुनः निमित्त मिले जरूरी नहीं है। नहीं है, पता नहीं कब निर्ग्रंथ अतिथि आए और कब चले जाए, कोई किसी का ठिकाना नहीं है। इसलिए जो जैसा समय मिला है उस समय का सदुपयोग कर लो, क्योंकि साधु की चर्या है, साधुवाद रसायन है, आगे बढ़ते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है शिखर डॉक्टर साहब, हाथी को भी रोकना है तो वैसी मजबूत साखल चाहिए होती है, और साधु को भी रोकना है तो वैसी मजबूत श्रद्धान चाहिए होता है। तो अपने श्रद्धान को मजबूत करने का और श्रद्धान के साथ मजबूत निमित्त उपस्थित करने का प्रयास करें, तो निमित्त के साथ वह उपादान को संभालते हुए हम भी अपने समय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि समय करेंगे पुनः समय पर समय की बहुत सारी चर्चा को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।